बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये हमारे लेक्चर का टॉपिक है पॉजिटिव एंड नेगेटिव। तो बात ये है कि पॉजिटिव एंड नेगेटिव साइंस आर इंट्रोड्यूस्ड टू इंडिकेट द ऑपोजिट सेंस। बहुत सादा बात है कि दो चीज़ों को एक दूसरे के अपोजिट बताना हो तो एक को पॉजिटिव बोलते हैं और दूसरे को नेगेटिव बोलते हैं। फिर आगे तफसील आ रही है, देखिएगा मैंने पॉइंट्स लिख रखे हैं। पॉइंट नंबर 1 देखें। इफ द वैल्यू ऑफ डिस्प्लेसमेंट ऑफ एन ऑब्जेक्ट हैज नेगेटिव साइन, अगर डिस्प्लेसमेंट किसी ऑब्जेक्ट का हो, यानी कोई ऑब्जेक्ट अपनी जगह से हटकर दूसरी जगह चला गया है, डिस्प्लेस हो गया है, तो और वो उसके डिस्प्लेसमेंट का साइन नेगेटिव है, तो फिर जितने भी डिस्प्लेसमेंट उस तरफ को होंगे तो वो सबके साथ ही नेगेटिव हो जाएगा। मतलब यह है कि कोई चीज़, कोई डिस्प्लेसमेंट हो, वेलोसिटी हो, यहां पर वैसे डिस्प्लेसमेंट, तो कोई भी चीज जो है वो अगर नेगेटिव साइन के साथ है तो उसी डायरेक्शन में दूसरी चीजें अगर होंगी तो वो सारी भी नेगेटिव ही हो जाएंगी। ये देखिए नीचे, यहां ये निचली डायरेक्शन को हमने नेगेटिव रखा है और ऊपर वाली डायरेक्शन को पॉजिटिव रखा है। तो ऊपर जितनी भी चीज़ें होंगी, चाहे वेलोसिटी हो, एक्सेलरेशन हो या कोई भी चीज़ हो, डिस्प्लेसमेंट हो, तो वो अगर ऊपर की जानिब है तो पॉजिटिव है, दूसरी चीज़ ऊपर की जानिब है वो भी पॉजिटिव है, तीसरी चीज़ ऊपर की जानिब है वो भी पॉजिटिव है, तीर का निशान ऊपर की तरफ बना हुआ है। जितनी भी चीज़ें ऊपर की जानिब होंगी वो सारी की सारी पॉजिटिव होंगी। और इसी तरीके से एक मरतबा जब आपने ये सेटिंग कर दी कि डाउनवर्ड डायरेक्शन नेगेटिव है, तो उस डायरेक्शन में अगर 10 चीज़ें होंगी, 5 चीज़ें होंगी, 8 चीज़ें होंगी, तो वो सारी की सारी नेगेटिव होंगी। इसी तरीके से ये देखिएगा, यहाँ भी वही बात है कि राइट साइड वाली सारी चीज़ों को हमने पॉजिटिव कहा है, यानी ये जितने भी तीर के निशान राइट साइड पे लगे हुए हैं, चाहे वो वेलोसिटी हो, डिस्प्लेसमेंट हो, एक्सेलरेशन हो, कोई भी चीज़ हो, तो वो सारी की सारी पॉजिटिव होंगी। और लेफ्ट साइड पर जितनी चीज़ें होंगी वो सारी की सारी नेगेटिव होंगी। तो नेक्स्ट पेज पर मैं चलता हूँ। ये देखें, नंबर 2 में मैंने रोटेशनल मूवमेंट को बताया है, यानी कि कोई चीज अगर रोटेट कर रही है इस तरह से, ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन में अगर रोटेट कर रही है तो उसको हम अगर नेगेटिव मानते हैं, तो उल्टी रोटेशन यानी फिर एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में उसको पॉजिटिव मानेंगे। क्योंकि शुरू में ही ये बात हो चुकी है, यहां पर ये देखिए, ये शुरू में ये बात हो चुकी है ये कि चीजों को एक दूसरे के उलट बताने के लिए पॉजिटिव और नेगेटिव लगाया जाता है। हां, तो यहां पर वही बात तो है कि एक डायरेक्शन, ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन में अगर कोई चीज घूम रही है उसको हमने अगर नेगेटिव कहा है, तो उसके उलट डायरेक्शन में घूमने वाली चीज की डायरेक्शन को हम दोबारा नेगेटिव नहीं कह सकते, उसको पॉजिटिव कहेंगे क्योंकि वो उलट है। हाँ, फिर जितनी भी चीजें एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूम रही होंगी उनके घूमने की डायरेक्शन हम जो है वो पॉजिटिव कहेंगे अगर ये एंटी क्लॉकवाइज है, और नेगेटिव कहेंगे अगर वो क्लॉकवाइज है। तो तीसरा पॉइंट देखिए, व्हेन लीनियर स्पीड इज इंक्रीजिंग then the acceleration and the velocity are in the same direction। बहुत खास बात है ये। आगे 9th 10th में भी इसका दखल है, 11वीं 12वीं में भी इसका दखल है, याद रखिएगा। तो सुनिएगा, अगर किसी वेलोसिटी की स्पीड बढ़ती जा रही है, वेलोसिटी की स्पीड अगर बढ़ती जा रही है तो वो एक्सेलरेशन और वेलोसिटी एक ही डायरेक्शन में होंगे। फिर से देखिएगा, अगर स्पीड किसी ऑब्जेक्ट की बढ़ती जा रही है, तेज और तेज और तेज और तेज होती जा रही है, तो उसका एक्सेलरेशन और उसकी वेलोसिटी सेम डायरेक्शन में होंगे। अब सेम डायरेक्शन में होने का मतलब यह है कि अगर वो पॉजिटिव डायरेक्शन में है तो वो दोनों ही पॉजिटिव होंगे, और अगर वो नेगेटिव डायरेक्शन में है तो वो दोनों ही नेगेटिव होंगे। तो ये देखिए, मैंने एक मरतबा दोनों को पॉजिटिव डायरेक्शन में रखा है तो वो दोनों ही पॉजिटिव हैं, एक मरतबा दोनों को ये तीर का निशान ये नेगेटिव डायरेक्शन में रखा है तो वो दोनों ही नेगेटिव हैं। पॉइंट नंबर 4 देखिएगा, यहां पर ये देखिए, फोर्स एंड द एक्सेलरेशन प्रोड्यूस्ड बाय इट। फोर्स खुद और
उस फोर्स से पैदा होने वाला एक्सेलरेशन, ये दो चीज हो गई, यानी फोर्स और एक्सेलरेशन दोनों ऑलवेज सेम डायरेक्शन में होते हैं। कभी भी ऐसा नहीं होता कि एक्सेलरेशन और फोर्स अलग अलग डायरेक्शन में हो जाएं। तो इसलिए वन ऑफ देम कैन नॉट बी नेगेटिव विद द अदर बीइंग पॉजिटिव। नहीं हो सकता ऐसा उनमें से एक पॉजिटिव हो जाए और एक नेगेटिव हो जाए, बल्कि क्योंकि दोनों सेम ही डायरेक्शन में होते हैं, एक्सेलरेशन और फोर्स। तो अगर फोर्स पॉजिटिव है तो फिर एक्सेलरेशन भी पॉजिटिव होगा, फोर्स अगर नेगेटिव है तो एक्सेलरेशन भी नेगेटिव होगा। तो मकसद इस 4 नंबर पॉइंट का यह है कि एक्सेलरेशन और फोर्स दोनों एक ही डायरेक्शन में होते हैं, या तो वो दोनों ही पॉजिटिव होंगे या दोनों नेगेटिव होंगे, और ऐसा कभी नहीं होगा कि एक नेगेटिव हो जाए दूसरे के पॉजिटिव होने के साथ। और ये देखिए नीचे, दिस इज आल्सो ट्रू, यही वाली बात दोनों चीजों के एक ही डायरेक्शन में, या तो दोनों पॉजिटिव या दोनों नेगेटिव, ये वाली बात दुरुस्त है इन दो चीजों के लिए भी, डिस्प्लेसमेंट और वेलोसिटी के लिए भी यही बात है। उसको रिपीट करना नहीं चाहता, तो खुद से समझ जाइएगा कि ये बात वेलोसिटी और डिस्प्लेसमेंट के लिए भी है। और आखिरी पॉइंट हमारा पॉइंट नंबर 5 है, वो ये देखिए नंबर 5 में आखिरी पॉइंट है, वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन मे बी इन द सेम डायरेक्शन विद ईच अदर। हाँ, हो सकता है कि वेलोसिटी और एक्सेलरेशन एक दूसरे के साथ एक डायरेक्शन में हो, और यह भी हो सकता है कि अपोजिट डायरेक्शंस में हों। दोनों बातें पॉसिबल हैं। फिर से सुनिएगा, वेलोसिटी और एक्सेलरेशन मुमकिन है कि दोनों एक डायरेक्शन में हों। तो एक डायरेक्शन में जब होंगे तो वो या तो दोनों पॉजिटिव होंगे या दोनों नेगेटिव होंगे, और जब अपोजिट होंगे जैसा कि यहां आ रहा है तो फिर उस वक्त एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव होगा। ये देखिएगा, दे मे बी इन द अपोजिट डायरेक्शंस। हाँ, वो अपोजिट डायरेक्शंस में भी हो सकते हैं कि या तो वेलोसिटी नेगेटिव हो और एक्सेलरेशन को पॉजिटिव किया जाए, या एक्सेलरेशन को नेगेटिव करके वेलोसिटी को पॉजिटिव किया जाए। तो ये देखिएगा यहां, when velocity and acceleration are in opposite directions, जब वेलोसिटी और एक्सेलरेशन ये दोनों एक दूसरे के मुखालिफ डायरेक्शन में होंगे, तो फिर ऐसा नहीं होगा कि दोनों पॉजिटिव हो जाएं या दोनों नेगेटिव हो जाएं, बल्कि जरूर ऐसा होगा कि वन ऑफ देम, उनमें से एक, इज मार्क्ड एज नेगेटिव। उनमें से सिर्फ एक को नेगेटिव मार्क किया जाएगा, दोनों को नहीं किया जा सकता नेगेटिव मार्क, या दोनों को पॉजिटिव मार्क नहीं किया जा सकता, क्योंकि एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव रखना उन चीज़ों के लिए ज़रूरी होता है कि जो एक दूसरे के साथ मुखालिफ हों। तो यहाँ पर ये लेक्चर ख़त्म हो गया, और ये चीज़ें आगे आप देखेंगे कि मैट्रिक लेवल पर भी और इंटरमीडिएट के लेवल पर भी ये चीज़ें आपके काम आएंगी।